तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। तो 20 श्लोक तक हमने किया। ध्यान रखिए, ये जस्ट एक रामायण का ओवरऑल जिस्ट है जो नारद वाल्मीकि को सुना रहे हैं। तो दशरथ राजा ने अपने बेटे राम को युवराज बनाने के लिए इच्छा प्रकट की और उसकी तैयारियां शुरू हुई। तस्य अभिषेक संभारान दृष्ट्वा, राम के अभिषेक का जो इंस्टॉलेशन के लिए जो प्रिपरेशन को देख करके उनकी पत्नी कैकेयी ने पूर्वम दत्तवरा देवी वरमेनम अयाचत, जिसको कि दशरथ ने पहले वर दिया था और वो वर कैकेयी ने बोला था कि मैं बाद में मांगूंगी, वो उनके ऊपर ड्यू था। उसने वरमेनम अयाचत, उसने ये वर मांगा। क्या वर मांगा? विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम, राम का विवासन हो, एक्साइल हो, भरत का अभिषेक हो, मतलब उसका राज्याभिषेक हो। क्योंकि ये सिर्फ एक ही पेज की स्टोरी है, तो इसके बेस पर पूरा रामायण है। कैकेयी ने कैसे वर मांगा था, कब कैकेयी का वर ड्यू था, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी जिन लोगों को पता नहीं उनका सरप्राइज भी खत्म हो जाएगा, जिन लोगों को पता है उनको भी मजा नहीं आएगा। सो वो सब हम उसी जहां जहां वो प्रसंग आएगा वहीं इन बातों को चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं उन चीजों पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इतना है कि कैकेयी जो उनकी सेकेंड वाइफ थी दशरथ की, तो उनका 3 वर ड्यू था। वर को ऐसा आप समझिए कि मान लीजिए आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया, आपकी किसी ने कुछ अच्छा हेल्प किया, सेवा की, कुछ अच्छा सर्विस दिया, या कोई भी पति पत्नी के बीच में कोई बर्थडे गिफ्ट था, तो आपने पूछा आपको क्या चाहिए, उसने कहा आज तो कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको 2-3 महीने में बता दूंगी जब मुझे जरूरत हो। या किसी ने आपका कुछ अच्छा काम किया, आपने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप बताओ मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो आपने कहा चिंता मत करिए, मैं जब समय आएगा मैं बताऊंगा। पर क्या है कि आजकल का जमाना अलग है, तो 1 साल के बाद वो प्रॉमिस करने वाला ही भूल जाता है। अगर मांगने वाला 1 साल के बाद मांगे, सर आपने 1 साल पहले प्रॉमिस किया था और मैंने ऐसी सेवा की थी और मैंने कहा था बाद में लूंगा, तो मैं आज आया हूँ। कौन सा प्रॉमिस मैंने किया था जी? वो 1 साल पहले। उसको बेचारे को एम्बेरेस्ड होकर के समझाना पड़ेगा कि उस दिन ऐसे ऐसे हुआ था। अच्छा ऐसा मैंने कुछ किया था, अच्छा आपको क्या चाहिए? वो वहीं से आदमी इतना एम्बेरेस्ड होगा कि वो बोलेगा नहीं, बोले सर कुछ नहीं, पानी ग्लास दे तो मैं जा रहा हूँ। तो हम तो आजकल भूल जाते हैं। फिर समय, कभी कभी ऐसा समय होता है कि लोग अपने कमिटमेंट प्रॉमिस पर खड़े उतरते थे, और आज भी बहुत सारे लोग होते हैं अपने कोई भी छोटी बड़ी कमिटमेंट किया हो तो जरूर निभाते हैं। तो उस समय का था, हर व्यक्ति कमिटमेंट को फुलफिल करता था। तो दशरथ ने कमिट किया था कैकेयी को कि उनके कुछ काम से प्रसन्न होकर के वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांगो मैं आपको खुश करने के लिए देने को तैयार हूँ। तो कैकेयी उनकी जो सेकंड वाइफ बोला कि नहीं अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर मांग लूंगी। और मांगा तो अभी मांगा जब राम को वनवास जाना था। वैसे तो सबको स्टोरी पता है, पर मुझे कुछ लोगों को रामायण की ज्यादा स्टोरी पता नहीं है। तो सिंपल वे में दशरथ की 3 ऑफिशियल महारानियां थी। ऑफिशियल इन द सेंस क्योंकि आपको पता है जो राजा नवाब या ऐसे जो होते हैं उनकी पत्नियों की कोई काउंट नहीं रहता है,
वो हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में भी जाता है। और वो पत्नियों की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। ऑफिशियली जो राजकन्याओं से जो शादी करके लाते हैं वो एक अलग कैटेगरी की रानियां होती हैं। जो लड़ाई में जीत करके उठा करके ले आते हैं, वो भी उनसे कभी कभी शादी करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, पर उनके महल में होते हैं। कुछों को वैसे ही राजा लोग गिफ्ट में अपनी कन्याओं को दे देते हैं, जस्ट फॉर द पॉलिटिकल डील। सो एक एक राजा नवाबों के अगर इवन मिडीवल एज के अकबर वगैरह की कहानियां पढ़ें तो उनके जो वो क्या कहते हैं उनको, उनके जैसे हमारे राजाओं के रानी अंतःपुर कहते हैं, तो मुगलों के लिए वो बोलते हैं हरम। हरम है ना। तो वो हरम में 1100-1200 तो उनकी रानियां होती हैं। उसके अलावा जो दासी टाइप के, जो सेक्स स्लेव टाइप के, वो तो हजारों में लाखों में होते हैं। तो ये राजाओं की हमेशा परिपाटी रही है। पर दशरथ की जो मेन ऑफिशियल 3 रानियां थीं, तो उसमें कौशल्या का बेटा राम, कैकेयी का बेटा भरत, और सुमित्रा जो थर्ड ऑफिशियल महारानी थी, उनके 2 बच्चे थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। राम बड़ा, भरत मिडिल, और दोनों छोटे। नियम के अनुसार जो प्राचीन काल क्या हमेशा से जो रॉयल ट्रेडिशन रहा है, उसमें बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता है। और या तो राजा अपनी इच्छा से जिस बेटे को लायक समझता है या अपना प्रिय समझता है उसको बनाता है। राम हर कैटेगरी में फिट थे, बड़ा भी थे और लोकप्रिय भी थे। दशरथ को भी पसंद था, मंत्रियों को भी पसंद था। दैट्स हाउ राम को युवराज बनाने की सोचा गया था। तो कई ने तब वर मांगा कि राम को एक्साइल में भेजा जाए और मेरे बेटे भरत को राजा बनाया जाए। ससत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। राजा दशरथ अपने धर्म के बंधन से बंधे होने के कारण और अपना वचन, जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, उस कमिटमेंट से बंधे हुए के कारण उन्होंने अपने प्रिय संतान राम को विवासयामास, एक्साइल में भेज दिया, जंगल भेज दिया। सजगाम वनम वीर प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। तो वो राम वीर जो था, योद्धा था, माइटी था, वो अपने पिताजी की प्रतिज्ञा रक्षा के लिए, अपनी दूसरी माँ कैकेयी की प्रिय करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो जंगल चले गए। और तम ब्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद् विनय संपन्न सुमित्रानंदवर्धन भ्रातरं दयितो भ्रातु सौभ्रात्रमनुदर्शयन्। तो जो राम चलने लगे, तो राम का जो छोटा भाई था लक्ष्मण, जो राम से बहुत प्रेम करता था और राम भी उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उसने भी, वो भी राम के पीछे पीछे चल पड़ा। वो लक्ष्मण कौन था? सुमित्रा आनंदवर्धना, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला। भ्रातरम दयितो भ्रातु सौभ्रात्र दर्शनम, एक अच्छे भाई का फर्ज, ड्यूटी निभाते हुए उसने अपने भाई को, जिससे वो प्यार करता था, उसके पीछे पीछे चल पड़े। अल्दो मैं पूरी कहानी अभी नहीं बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा, पर इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, हो सकता है आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। जैसे सुमित्रा आनंदवर्धन, और ये संस्कृत का एक स्टाइल है। जैसे कुंती आनंदवर्धना, कुंती का आनंद बढ़ाने वाला। देवकी आनंदवर्धना, यशोदा आनंदवर्धना। तो क्या मतलब है? जो माँ है ना, उनका सबसे ज्यादा खुशी किससे किससे होती है? अपने बच्चे से। तो आनंद को बढ़ाने वाला माँ का, तो जब कहीं आए माँ का आनंद बढ़ाने वाला, इसका मतलब बच्चा, वो बेटा बेटी जो भी हो, है ना। जैसे कृष्ण के लिए आता है यशोदा आनंद वर्धना, मतलब यशोदा के आनंद को बढ़ाने वाला। तो ध्यान रखिए, बच्चे माँ के आनंद बढ़ाने वाले होते हैं। तो अगर हम कोई हम
अपने माँ की आनंद नहीं बढ़ा रहे हैं तो देन संस्कृत वाले ये शब्द हटा देंगे, कुछ और डालेंगे। है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी माँ की आनंद को बढ़ाते रहें। मतलब वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हमारी माँ खुश रहे, ये बच्चों का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर नहीं करते फिर कभी लोगों को शब्द चेंज करना पड़ेगा। और ये सब जगह होता है। आप किसी के भी बारे में संस्कृत में पढ़ेंगे, उसमें बेटे का एक नाम होता है पर्टिकुलर माँ का आनंद वर्धन। जैसे आपकी जो जो माँ है, आप अपनी अपनी माँ के आनंद वर्धक हैं, आनंद बढ़ाने वाले हैं। अब है नहीं है देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है। तो वो सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला, मतलब इसका सिंपल वे है कि सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण भाई के साथ साथ चल पड़ा। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधु, सीताप्यनुगता रामम शशिनम रोहिणी तथा। राम की दयिता, देखिए दयित शब्द का अर्थ होता है प्रिय। अगर दयित मैस्कुलिन में है इसका अर्थ है कि कोई पुरुष, अगर फेमिनिन में है तो इसका अर्थ है कोई लेडी। और आप कहीं भी यूज, जैसे कहते हैं ना प्रिय, ये मेरा प्रिय है ना, मुझे ये पसंद है ना। जैसे आपको रसगुल्ला प्रिय है तो संस्कृत में दयितम, गाड़ी प्रिय है तो दयिता। तो दयिता कोई लेडी प्रिय है। जैसे लक्ष्मण के लिए शब्द आया राम का दयित, राम का प्रिय। सीता के लिए शब्द आया राम की दयिता। तो दयिता मतलब प्रिय या प्रिया। तो राम की जो प्रिया अपने जान के समान है, ऐसी जो जनक के कुल में पैदा हुई, देवमायेव निर्मिता, मानो ये कोई डिवाइन इल्यूजन हो, इतनी सुंदर थी। ऐसी जो सीता, नारीणाम उत्तमा वधु, महिलाओं में बहुत श्रेष्ठ महिला सीता भी राम के साथ चल पड़ी। ऐसा लगा मानो शशिनाम रोहिणी यथा, जैसे चंद्रमा को रोहिणी फॉलो करती है। ये भी एक ट्रेड आपको रामायण में मिलेगा, ध्यान रखिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रामायण एक इतिहास भी है और एक काव्य भी है। वाल्मीकि द फर्स्ट पोएट इन इंडियन ट्रेडिशन में, आदि कवि, और वो राम की कथा लिखने वाले भी पहले व्यक्ति है। तो कवि हिस्टोरियन की तरह नहीं लिखता, वो मेटाफोर्स यूज करता है, वो अलंकार का यूज करता है। जैसे सीता राम के साथ चल पड़ी, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। अब ये क्या है, आप पूर्णिमा के रात को चांद को देखें तो चांद के पास एक छोटी सी तारा है, एक तारा है, उस तारा रोहिणी तारा है। वो तारा हमेशा, वो जो स्टार है, इट इज ऑलवेज विद दैट मून, सो उसकी नाम है रोहिणी। तो मानो रोहिणी जो है वो चांद की सहधर्मिणी हो, साथ देने वाली हो, जीवन संगिनी हो, है ना। तो कवि उसको मेटाफोरिकली यूज करता है। जब सीता राम के साथ चली, मानो रोहिणी, जैसे रोहिणी चंद्रमा के साथ चलती है। तो इस तरह के आपको मेटाफोरिकल यूज आपको बार बार आता रहेगा, क्योंकि रामायण एट द एंड ऑफ द डे एक काव्य है, और कभी उस जो एस्थेटिक वे में उसको वो डिस्क्राइब करता है। और एक चीजें जो मैं आपको सिर्फ यहाँ इंट्रोडक्शन के रूप में बताऊं, हम जो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे उसमें आपको सीता का जो कैरेक्टर वो आपको देखने को मिलेगा। सीता बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर, स्ट्रांग विल पावर, बहुत डिसाइसिव, उसकी डिसीजन को कोई नहीं चेंज कर सकता। इवन राम भी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी, पर वो लगती क्यों नहीं है स्ट्रांग पर्सनालिटी, क्योंकि बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट, बहुत सोबर, बहुत धर्म को पालन करने वाली। पर जब आप रामायण के जैसे जैसे हम रामायण में प्रवेश करेंगे, अभी तो कहानी शुरू ही नहीं हुई, अब तो नारद वाल्मीकि जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो
जहां जहां सीता का चरित्र आएगा आपको देखने को मिलेगा सीता कितना स्ट्रांग ओपिनियन वाली है और अपने ओपिनियन पर, अपनी डिसीजन पर कितना स्टैंड लेने वाली है। तो आपको स्ट्रांग बनने के लिए रूड बनना जरूरी नहीं है और आपको सॉफ्ट होने के लिए आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी ए स्ट्रांग पर्सन विथ ए सॉफ्ट नेचर, है ना। देखिए गांधी कोई एग्रेसिव थोड़े ही थे, गांधी तो वो सॉफ्ट थे ना, बोलते भी सॉफ्ट है, काम करते थे भी सॉफ्टली। पर वो जो अड़ गए तो अड़ गए, फिर दुनिया जाए इधर से जाए उधर से जाए। तो गांधी को कोई, यू कैन नॉट टेक गांधी जी फॉर ग्रांटेड, ब्रिटिश भी नहीं लेता था। तो सॉफ्ट होना ये ये नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग होना, सॉफ्ट होना दो अलग अलग चीजें नहीं है। यू कैन बी ए स्ट्रांग पर्सनालिटी विथ ए सॉफ्ट नेचर, है ना। नहीं तो ये कभी कभी लोगों में ये मिसपरसेप्शन होता है। और जो हम रामायण में सीता के कैरेक्टर में देखेंगे कितनी सॉफ्ट इनोसेंट बट कितनी स्ट्रांग है ना। तो वो हम रामायण में पढ़ेंगे। ओके। पौरैरनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च शृंगवेरपुरे सुतं गंगाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषदाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े तो सारा का सारा पौर, पौर कहते हैं सिविल सिटीजन्स, शहर में नगर में रहने वाले लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, इंक्लूडिंग पिता दशरथ, रानी, सारे रानी, भाई, मंत्री के पीछे पीछे चलने लगे। श्रृंगिबेरपुरे सुतम गंगा कूले विसर्जयत्। जब गंगा के किनारे श्रृंगिबेरपुर नाम का एक छोटा सा गांव पड़ा, उस गांव में उन्होंने अपने सूत को, सूत कहते हैं सारथी जो चैरिएटर है, उसको उन्होंने विसर्जित कर दिया, मतलब छोड़ दिया, वापस भेज दिया। क्योंकि गंगा पार करके वो दूसरे किनारे चले जाएंगे, अयोध्या का सीमा वहां समाप्त हो गया, अब वो अयोध्या से पार जाएंगे। कैसे जाएंगे? गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। तो वहां एक जो निषादों का सरदार था, निषाद कहते हैं जो क्या कहते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं, मल्लाह, मल्लाह जो होते हैं, जो प्रोफेशनली नाव चलाते हैं और मछली वगैरह पकड़ते हैं, वो निषाद है। तो वो निषादों के अधिपति जो सरदार है, जिसका नाम गुह है, वो गुह को मिलने के बाद धर्मात्मा राम ने सूत को अपने जिस रथ में बैठ कर आए थे उसको छोड़ दिया और पौरवासियों को, सिटीजन्स को सब विदा करके गुहेन सहित, उस गुह जो मल्लाह के राजा है उनके साथ, राम और लक्ष्मण के साथ गंगा पार चले गए। एक शब्द ध्यान दीजिए, धर्मात्मा, जिसकी वो यहाँ आत्मा का मतलब सोल नहीं है, पर्सनालिटी है ना, जिसकी ओवरऑल पर्सनालिटी धर्म है, धर्मात्मा। आज भी बोलते हैं ना, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति है, संत तरह के, बहुत धार्मिक है ना, बहुत सच्चे ऐसे व्यक्ति हैं। और दो शब्द आएगा महात्मा। महात्मा ग्रेट सोल से मतलब यहाँ सोल की बात नहीं है, ग्रेट पर्सनालिटी है ना। जो कोई अच्छा काम करते हैं, महान होते हैं, हमारे से बड़े होते हैं, उनको महात्मा। अगर बहुत राइटस पर्सन है, रिलीजियस नहीं रिलीजियस नहीं, ध्यान रखिएगा, जो राइटस पर्सन है उसको धर्मात्मा कहा जाता है। ते बनेन वनम गत्वा नदी स्थिरत्वा बहुदकः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगंधर्व संकाशा तत्र ते निवसन सुखम। और राम लक्ष्मण सीता गंगा पार करके उसके बाद कितने सारे नदियों को, जो पानियों से भरा हुआ है, जंगलों को पार करके एक चित्रकूट नामक जंगल में पहुंचे भरद्वाज ऋषि के कहने पर। और वहां जाकर के उन्होंने तीनों ने एक छोटा सा कुटिया बनाया और बड़े सुख से, शांति से
वहां वो घूमने फिरने लगे। तो भरद्वाज ने उनको सजेस्ट किया कि चित्रकूट नामक एक जंगल, बड़े जंगल में एक एरिया है, वो आपके लिए सुइटेबल रहेगा, आप वहीं जाइए। वहां कोई बाहर के लोग भी आपके पास मिलने नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी वो कंडीशन के साथ है ना कि आप पौर लोगों से, सिटीजन से नहीं मिल सकते। तो वो फिर आपके लिए वो सुइटेबल होगा। राम सीता लक्ष्मण वहीं जा करके एक कॉटेज बनाते हैं और बड़े सुख से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। तो आप कहेंगे सुख से कैसे रहते हैं? आपको कोई आपको भेज दें कि भाई आपको जाओ 14 साल तक आपको जंगल में अमेजन के जंगल में रहना है, 14 साल। हम्म, खाना बना के भी नहीं खा सकते, किसी के घर भी नहीं जा सकते, कोई छुट्टी मनाने नहीं, 14 साल वहीं रहना है, तो आप कैसे सुख से रहेंगे? पर राम लक्ष्मण सीता खुशी से रह रहे। क्यों रह रहे थे वो हम रामनवमी में चर्चा कर रहे थे ना, कि जो स्थितप्रज्ञ होता है योगी, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उन सब चीजों को। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुर तथा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। चित्रकूट को राम चले जाने पर बेटे के विरह से दुखी राजा दशरथ धीरे धीरे विलाप करते हुए, रोते बिलखते हुए उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। जब पिता दशरथ का मृत्यु हुआ, मृते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखे ऋद्विजयी नियोज्यमान राज्याय नैच्छत् राज्यम महाबलः। एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है और वह है भरत। कैकेयी का बेटा भरत, जब दशरथ का देहांत हुआ, डेथ हुआ, राम लक्ष्मण वनवास में गए हैं, कंडीशन के अनुसार भरत को राजा बनना था। भरत वहां उस समय वहां नहीं था, मामा के घर में था, वो हम अगले मेन स्टोरी में पढ़ेंगे। और भरत को बुलाया जाता है और राजा बनने के लिए जो भी वशिष्ठ आदि जो दशरथ राजा के जो मंत्री थे, ऋषि थे, पुरोहित थे, उन सब ने उनको रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने नैच्छत, उनकी इच्छा नहीं थी, वो नहीं माने कि मैं राजा बनूं। फिर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझे टाइम दीजिए, मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ, राम को ही बनना है, मेरी माँ ने जो गलती की है, राम को ही बनना है। सजगाम वनम वीरो राम पाद प्रसाद कह। और भरत राज्याभिषेक को, वो जो करोनेशन होता है, उसको छोड़ करके दौड़े, कहा पता करके कहाँ राम है। ढूंढते ढूंढते चित्रकूट पहुंच गए राम के पास। अब पहुंच के क्या हुआ? गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरम राम आर्य भाव पुरस्कृतः। जब भरत राम के पास पहुंचे उस कुटिया में, भरत ने आर्य भाव पुरस्कृत करके, आर्य भाव सम्मान के साथ, रेस्पेक्टफुली बोला। क्या बोला? त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम वचो ब्रवीत। हे राम, तुम ही राजा हो, असली राजा, तुम धर्म को समझते हो, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, केवल उम्र में छोटा नहीं हूँ, ज्ञान में भी छोटा हूँ, स्किल में भी छोटा हूँ। तुम धर्मज्ञ हो, तुम स्किलफुल हो, तुम एक्चुअली डिजर्व करते हो, तुम ही राजा हो। रामोपि परमोदार सुमुख सुमहायशाः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यम रामो महाबलः। वो महाबलशाली राम भी है तो ऐसे परम उदार, उदार कहते हैं जेनरस, और परम उदार तो एक्सट्रीमली जेनरस है। कोई कुछ कहे तो मान जाते हैं, भरत ने कुछ कहा तो राम मान जाना चाहिए था, क्योंकि बड़े जेनरस हैं। और सुमुख, सुमुख मीन्स बहुत चीयरफुल हैं। अगर आप उनसे कुछ मांगते हैं, हंसते हंसते कुछ भी कर सकते हैं। और सुमहायशा, और वो बहुत फेमस है इस कारण के लिए, उनकी जेनरसिटी के लिए वो बहुत फेमस है। पर आज वो जेनरसिटी के कारण जो फेमस है, अपने से आगे बढ़ के एक्सीडिंगली जो जेनरस हैं, वो राम आज अपनी जेनरसिटी नहीं दिखाया। उन्होंने न च ऐच्छत् पितुरादेशात राज्यम रामो महाबल।
पिता के आदेश के कारण से उन्होंने भी नकार दिया भरत को, मैं राजा नहीं बन सकता। नारद जो शब्द यूज कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि राम बढ़ चढ़ करके जनरस हैं, जो मांगो जो कहो मान जाते हैं, पर उसके बावजूद भी उन्होंने भरत को नकार दिया। एक तो आपकी उदारता है और एक आपका सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा समझते हैं? कभी कभी हम सब बात करते हैं ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या करूं, डिलेमा में हूं। तो वो भी आपको रामायण में काफी जो डे टू डे लाइफ में डिलेमाज होते हैं, आपको पता चलेगा राम का उस डिलेमा में क्या डिसीजन होता है। राम जो कहो मानने को तैयार हैं, पर राज्य वापस जाना नहीं चाहिए, और कुछ बोल दो चलेगा, ये नहीं कर सकता। तो उनके लिए जो कमिटमेंट है वो ज्यादा सुपीरियर प्लेस रखता है इंस्टेड ऑफ की उदारता। तो उदार होने के बावजूद भी राम ने भरत के इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रज सकाममनवाप्यैव रामपादाबुपस्पृशन् नंदिग्रामे अकरोत् राज्यं राम गमनकांक्षया। जब राम ने भरत की रिक्वेस्ट को नकार दिया, बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप अपनी जीत पर अड़े हो तो हम भी आपकी भाई हैं, हम भी नहीं राज करेंगे, होने दो, जो होना है होने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। पर कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं, तो कंप्रोमाइज फॉर्मूला निकला। तो भरत ने कहा अच्छा चलो ठीक है, राज्य तो आपका ही रहेगा, क्योंकि हम दोनों की लड़ाई में राज्य की जनता को तो अनाथ नहीं कर सकते। पिताजी का डेथ हो चुका है, किसी ना किसी को तो राजा बनना है, तो राजा तो आप ही रहेंगे। पर आप क्योंकि एक्साइल में हैं, तो मैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव बनकर के शासन करूंगा, पर मैं कभी भी आपके सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं उस महल में नहीं रहूंगा जहां आप नहीं हो, मैं उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जहां जो आपका अधिकार है, मैं उस शहर में ही नहीं रहूंगा जिस शहर में आपका अधिकार था, तो कहां रहूंगा। तो उन्होंने एक नंदीग्राम करके एक छोटा सा, अयोध्या के किनारे एक छोटा सा गांव था, है ना, बॉर्डर पर, उस नंदीग्राम में ही उन्होंने कहा कि मैं वहीं रहूंगा और वहीं से मैं शासन करूंगा। और वहां उन्होंने एक सिंहासन चौकी लगवा दिया। चौकी के पर बोला, राम को रिक्वेस्ट किया कि अच्छा मुझे एक चीज तो दे सकते हो। बोले क्या? मुझे आपकी खड़ाऊ दे दो। तो खड़ाऊ लेकर के, दो खड़ाऊ समझते हैं ना, आज की भाषा में चप्पल कहिए, है ना, तो शूज कहिए चप्पल कहिए, जो जो भी कहे वो। उस जमाने में चप्पल शूज तो होते नहीं थे, लकड़ी के बने हुए, मतलब खड़ाऊ मतलब वुडन शूज या वुडन चप्पल से, है ना, नहीं स्लीपर से, वुड के बने हुए। तो वो खड़ाऊ लेकर के उन्होंने उस आसन पर रखा और खुद जमीन पर बैठ करके शासन करना शुरू किया राम के नाम पर। अगर कोई आदेश जाता था, जैसे डेमोक्रेसी में होती है ना आज भी, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो सरकार तो प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, पर जब नोटिफिकेशन निकलता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम से निकलता है ना। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेज दैट दैट दैट, तो पर एक्चुअली डिसीजन जो होता है वो मंत्री लेते हैं या प्राइम मिनिस्टर लेता है। तो वो उसी समय वही हुआ, राम के नाम पर आदेश जारी होते थे, राम के नाम पर होता था, पर भरत उसको इम्प्लीमेंट करता था आज आज रिप्रेजेंटेटिव। गते तो भरते श्रीमान सत्य संधो जितेन्द्रिय रामस्तु पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकान् प्रविवेशः। भरत के चले जाने पर राम को लगा ये कोई ये गड़बड़ बात है। और राम कौन? जो सत्य संध है, जो कमिटमेंट से उस पर हमेशा टिके रहने वाले, और जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है। ऐसा राम को लगा, मतलब आज भरत आ गया,
कल फिर और कोई आ जाएगा, कल माताएं आ जाएंगी, तो ये तो ड्रामा चलता रहेगा। सो इट्स नॉट ए सेफ प्लेस फॉर मी। देखिए, ध्यान दीजिए, मतलब राम के लिए वो सेफ प्लेस नहीं था, क्योंकि लोग मिलने आ जाएंगे। क्यों? नारद ने शब्द क्या दिया? सत्यसंध था। वो अपने कमिटमेंट के प्रति ऑनेस्टली बंधा हुआ था, मतलब कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं। अच्छा, मैं तो थोड़े मिलने जाता हूँ, लोग मिलने आ गए तो मैं क्या करूं? मतलब आर्गुमेंट तो आप कैसे भी कर सकते हो ना, है ना? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आज भी लोग खेलते हैं, मतलब ये लिखा है, ये तो नहीं लिखा है ना, तो जब आपको चोरी करना हो आप रास्ता निकाल लेते हो। पर राम का ऐसा नहीं था, सत्यसंध थे। जो कमिटमेंट किया, ऑनेस्टली मानना है, अगर मुझे किसी से नहीं मिलना तो नहीं मिलना, अयोध्या वासियों से। पर देखा, चित्रकूट थोड़ा शायद अयोध्या से पास हो जा रहा है, दशरथ ये भरत भी पहुंच गया, कल पता नहीं फिर और कौन आ जाएगा, ये जगह सेफ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा और जंगल के, पहले तो उन्होंने सोचा हल्का फुल्का जंगल का जो थोड़ा ज्यादा कम डेंसिटी वाला एरिया, अयोध्या से थोड़ा क्लोज हो, ऐसे जगह पर रहे चित्रकूट। पर देखा कि अब बहुत घने जंगल में जाना पड़ेगा, जहां अयोध्या के सिटीजन्स ना जा पाए। तो उन्होंने क्या क्या किया, इसलिए उन्होंने दंडकान प्रविवेश, दंडक नामक जंगल जो चित्रकूट से ज्यादा घना है, ज्यादा डेंसिट है और अयोध्या से ज्यादा दूर है, ऐसे जंगल को गए। और जनरली जो दंडकारण्य है, वो न केवल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अयोध्या से भी दूर है, उसकी एक थर्ड कॉज है, एक तीसरा कारण है जो राम का प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए ज्यादा सेफ है। वो क्या है? वहां जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा होते हैं, और पड़ोसी देश के जो बदमाश, जो हम रामायण में आगे जाकर पढ़ेंगे, तो जो राजा हैं, इन्होंने अपनी कॉलोनी भी वहां बना रखा है, बड़े सारे गुंडे मवाली और छुपे हुए नक्सलियों को छोड़ रखा है, जो बड़े तंग करते रहते हैं। तो वहां आम सिटीजन आसानी से नहीं जा सकता। मेरा कहने का भाव है, रावण लंका में राजा था, पर उसने दुनिया में बहुत सारे जगह अपनी कॉलोनी बना रखा था। जैसे ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश तो है ना, ब्रिटेन में लंदन में बैठते थे, पर उनकी कॉलोनियां पता नहीं अफ्रीका में, एशिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ था। वाल्मीकि रामायण में एक और चीजें जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, 3 तरह के कल्चर हमें देखने को मिलता है। एक वेल डेवलप्ड प्रॉस्परस कल्चर, एक सेमी डेवलप्ड वेरी रिलीजियस एंड एथिकल कल्चर, तीसरा जो अंडर डेवलप्ड कल्चर है। लंका वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करता था, वेरी एडवांस्ड, प्रोग्रेसिव, एवरीथिंग फ्री, वेस्टर्न कल्चर की तरह, है ना। और दूसरों को कॉलोनाइज करके उनको लूटना, अपने राज्य को बड़ा बनाना, साइंटिफिकली भी बड़े एडवांस थे वेस्टर्न कल्चर की तरह। वो जो हवाई जहाज तो उन्हीं के पास था ना। और दूसरा कल्चर है जो सेमी डेवलप्ड है, पर एथिकली बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, वो जिसको अयोध्या रिप्रेजेंट करता है। तीसरा कल्चर जो अंडर डेवलप्ड है, अभी भी वो वनवासी, वनवासी समझते हैं, जंगल में रहने वाले लोगों की तरह, वो था किष्किंधा। वो हम जैसे जैसे रामायण में आगे बढ़ेंगे तो इन चीजों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राम ने कैसे इन तीनों के बीच में एक खूबसूरत गांठ बांधी है, और आज भी वो वाल्मीकि के द्वारा डिस्क्राइब्ड जो 3 डिफरेंट कल्चर है, वो कंटेम्पररी एज में भी कितना सटीक है, वो हम पढ़ेंगे। बड़े ये बड़ा, जब हम रामायण पढ़ेंगे, हम उसमें 3-4 चीजें ध्यान रखिए। एक तो राम की स्टोरी चलती रहेगी, वो तो स्टोरी है, इसके साथ साथ उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल एंगल आएंगे, बहुत रिलीजियस एंगल आएंगे, पर उसमें आपको बहुत सारा सोशल, एंथ्रोपोलॉजिकल, बहुत सारा पॉलिटिकल, ये चीजें भी आपको देखने को, समझने को मिलेगा, जिसको आप कंटेम्पररी टाइम पर आप खूब आसानी से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, क्या एंगल्स आते हैं, तो ये सब चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। चलिए, तो दंडकारण्य, इसीलिए उन्होंने, वो जो दंडकारण्य है वो इतना ज्यादा डरावना था, बिल्कुल वैसे ही समझिएगा जैसे आजकल नक्सल एरिया में, है ना, कोई घुस नहीं सकता, या वो
जो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, आजकल तो थोड़ा सुधर गया है। वो चाइना के स्पॉन्सर वहाँ काफी सारे टेररिज्म फैलता था। ये नक्सल भी चाइना के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है। पहले ब्रिटिश कॉलोनाइज करता था, आजकल चाइना लोग करते हैं, है ना। तो ये वहाँ कोई आम आदमी घुस नहीं सकता। आज भी वो नक्सली जो है आज भी दंडकारण्य में ही है। वो जो दंडक के अरण्य जो रामायण का आज का जो नक्सली है वो उसी एरिया में आज ही आतंक फैला रखे हैं। आम आदमी वहां जा नहीं सकता, किसी का गम में। आज भी दंडकारण्य सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो इतना घना था, उसकी घनापन के कारण और उसकी जो लोकेशन है उसके कारण वो हमेशा इस तरह के लोगों के होता है। तो राम ने वो जगह चुना दंडकारण्य को। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचन विराधम राक्षसं हत्वा शरभंगम ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा अगस्त्य वचनाच्चैव जग्राहेन्द्रम शरासनम। जैसे ही उन्होंने दंडक नामक बहुत डेंस फॉरेस्ट में प्रवेश किया, महारण्य, महारण्य कहते हैं घना जंगल में प्रवेश किया राम, जो कि राजीव लोचन। ये राजीव लोचन क्या होता है, कोई बताएगा? यहाँ भी तो राजीव जी कोई है ना। हाँ, राजीव शर्मा जी भी देख रहे हैं। लोचन मतलब आंख नहीं है, राजीव जैसे। हाँ जी, राजीव जी बताइए, राजीव का मतलब क्या होता है? कमल। कमल होता है, कमल, 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 ठीक है। तो कमल लोचन मतलब जिसकी आंखें बड़े बड़े गोल गोल होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। और जैसे पिछले बार हम पढ़ रहे थे ना, लंबी हाथ हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, तो ये सारे ग्रेट पर्सनालिटी के कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन है। तो वो राम के आंखें जो है वो कमल की तरह बड़े बड़े और गोल गोल खूबसूरत आंख वाले, इसीलिए उनको राजीव लोचन कहते। तो वो जो राजीव लोचन राम जब दंडकारण्य में प्रवेश किया, वो पहले ही एक मिल गया जी टेररिस्ट विराध नामक राक्षस, उनको मारना पड़ा। मारने के बाद वहां कुछ ऋषि भी उनको मिल गए, और ऋषियों का नाम ध्यान से सुनिए, शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, और अगस्त्य ऋषि के एक भाई, ये उनको वहां मिले। और वहां ऋषियों ने राम का बड़ा सत्कार किया, रेस्पेक्ट किया, उनका आदर किया, आतिथ्य किया। और अगस्त्य के कहने पर वहां राम को एक बड़ा अच्छा तरासन, एक बाव जो धनु है वहां मिला, एक बड़ा पावरफुल खड्ग, एक शोड भी मिला, एक तुणी जो क्यूबर्स होता है जिसके अंदर वो बाण रखे जाते हैं, वो उनको वहां मिला। एक चीज कहते हुए चलो आगे डिस्कशन वैसे करेंगे। ऋषियों के बारे में भी हमारे बहुत सारे मिसपरसेप्शंस हैं। मतलब ऋषियों का मतलब आजकल की तरह कोई साधु सन्यासी है, बस वो आश्रम बनाता फिरता है, चला बनाता रहता है और जोग भोग सिखाता रहता है, कोई धार्मिक, ऐसा नहीं है। ऋषि लोग तपस्वी होते थे, साधना करते थे। साधना मतलब प्रैक्टिस। और ऋषि अलग अलग टॉपिक में एक्सपर्ट भी होते थे। कोई इवन उसमें पॉलिटिक्स के भी एक्सपर्ट होते थे, वार साइंस के भी एक्सपर्ट होते थे, है ना। नहीं, ऋषि एक तरह के आज की तारीख में कहें थोड़ा बहुत कंटेम्पररी में इतना तो मैच नहीं करेगा। जो कोई बहुत बड़ा रिसर्चर है, स्कॉलर है, साइंटिस्ट है, और स्पिरिचुअली भी जो बहुत एडवांस्ड है, वो सबको मिला दो तो ऋषि है। तो रामायण में सिर्फ नहीं, अलग अलग महाभारत और पुराणों में भी, बहुत सारे लिटरेचर में भी हम देखते हैं, ये ऋषि लोग बड़े बड़े राजाओं को, राजकुमारों को बहुत अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग भी देते थे, और उनको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स है वो उनको प्रोवाइड भी करते थे। वो खुद कभी यूज नहीं करते थे। वो ऐसा समझिए कि जैसे आप लोग इंजीनियर हैं, तो आप पुल बनाते हैं, घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पर आपके जो प्रोफेसर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं आईआईटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो पुल नहीं बनाते हैं, वो सड़क नहीं बनाते हैं, वो घर नहीं बनाते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, बट दे आर टू ट्रेन यू। तो आप जाकर के बनाते हैं। तो ऋषि लोग समझ लीजिए कि उस तरह के प्रोफेसर होते थे जिनके पास ज्ञान और सब कुछ होता था, पर वो खुद ये सब काम नहीं करते थे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली भी बहुत एडवांस्ड है। राजा लोगों को ट्रेन भी करते थे। जैसे विश्वामित्र ने राम को ट्रेंड किया,
जैसे परशुराम ऋषि थे ना, तो इन्होंने ट्रेंड किया। तो वो ऋषि अगस्त्य ऋषि के कहने पर उनको बहुत सारा अस्त्र शस्त्र वगैरह वहां कुछ अचीव भी हुआ। वसतस्तस्य रामस्य वने बने बनचरैः सह ऋषयो अभ्यागमन सर्वे बधायासुर राक्षसाम। जब राम वहां बसने लगे अपनी जंगली लोगों के बीच में, जो भी जंगल में रहने वाले इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या ऋषि हो, ऋषि भी वनेचर होते हैं, वन में जंगल में रहने वाले, तो धीरे धीरे ऋषि लोग उनके पास आने लगे। किस लिए? कि हमें बचाओ, हमें रक्षा करो, सुरक्षा दो। सुरक्षा क्यों? क्योंकि बहुत सारे दुष्ट, टेररिस्ट, बदमाश, जिनके लिए राक्षस, असुर शब्द यूज किया जाता है। और जैसे मैंने कहा, रावण की बहुत सारे जगह कॉलोनीज थे, उसने अपने अपने कमांडर अलग अलग जगह रखा था और बड़ी टेरराइज करते थे लोगों की यज्ञ, ऋषियों की यज्ञ कुंड तोड़ देते थे। तपस्या, वो जो साधना करते थे तो उन पर गंदा चीज फेंकते थे, उनको मार डालते थे, उनको परेशान करते थे, उनको एम्बेरस करते थे। तो बहुत तरह के तड़पाते थे। बाकी लोगों को तो परेशान करते ही थे, तो ऋषियों को भी बहुत परेशान करते थे। तो ऋषि राम के पास पहुंचे शिकायत लेकर के, हमें बचाइए प्लीज, ऐसे ऐसी सिचुएशन है, आप वीर हैं, योद्धा हैं। तो उनके लिए एक तरह के सपोर्ट सिस्टम राम बन गए। तो वो सब रिक्वेस्ट करने लगे। तो क्या हुआ? सतेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति रक्षसाम् ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तो राम ने ऋषियों के कहने पर उनको कमिट किया कि ठीक है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। उसके बाद उन्होंने उस दंडकारण्य में जहां जहां उनको कोई बदमाश मिला, राक्षस मिला, असुर मिला, उन सबको मारा, कब्जे में किया किया और दंडकारण्य को ऋषियों के रहने लायक बनाया। कहते हुए ये चलो, मैं वैसे नहीं चाहता हूं कि ये नारद और वाल्मीकि के डिस्कशन में मैं बहुत ज्यादा डीपली कोई बात बोलूं। मैं अपने आप को रिस्ट्रेंट करता हूं, क्योंकि मेन रामायण में हम डिस्कस करेंगे। तो भी एक आधा चीजें, जैसे हम गीता और दूसरे क्लास में डिस्कशन किया था, राक्षस और असुर कोई ऐसा अलग जात, ऐसा कोई स्पीस नहीं है। जैसे कोई शेर है ना, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, चिंपांजी है, तो कोई असुर या राक्षस ऐसा नहीं है। जिनको आजकल आप टेररिस्ट कहते हैं, बहुत माफिया कहते हैं, घिनौने लोग कहते हैं। जैसे 100 साल पहले यूरोपियन लोग होते थे जो दूसरे लोगों के को दास बनाते थे, स्लेव बनाते थे, कॉलोनाइज करके मारते काटते थे, यही राक्षस हैं। हमेशा ध्यान रखिए, राक्षस देवताओं से ज्यादा पावरफुल होते थे। उनका ज्ञान भी ज्यादा होता था, आज भी होता है। तो राक्षस और असुर बुरे लोगों का नाम है। वो गीता में भी आपने मेरे ख्याल से 16 चैप्टर में पढ़ा, दैवासुर संपत्ति योग में असुरों का क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें कोई राक्षस या असुर नाम का कोई अलग जाति नहीं बताया। मनुष्यों में ही जिनमें ये क्वालिटीज दिखता है वो असुर हैं, ये क्वालिटी दिखता है वो देवता है। राक्षसों को उन्होंने मारा। जब मारा तब तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहां जनस्थान नामक एक जगह में, दंडकारण्य का एक दूसरा जगह है जिसका नाम है जनस्थान। वहां रहने वाली शूर्पणखा नामक एक राक्षसी, जो कि अपनी इच्छा से अलग अलग फॉर्म बदल देती थी, उसको उन्होंने वहां विरूप किया, उसका शकल सूरत को बिगाड़ दिया। स्टोरी आप जानते हैं, पर मेन स्टोरी हम वहां पढ़ेंगे। तो शूर्पणखा कौन थी? वो भी रावण के तरफ से भेजी गई है ना। जैसे भारत में ब्रिटिश इंडिया में वो आते थे, महाराज की बहन आई घूमने के लिए, महाराज की बहू आई घूमने के लिए, है ना। तो वो उनकी नौकर चाकर, सारे इंडियन तो उनके नौकर चाकर हैं। तो इसी तरह रावण का जो कमांडर सब होते थे अलग अलग जगह कॉलोनाइज करके, तो वो
दंडकारण्य मतलब भारत के भी बहुत सारे हिस्से पर, उस समय भारत शब्द नहीं था, कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या है, तो कौशल राज्य में दंडकारण्य पड़ता है। पर उस राज्य में 10 राजाओं का कब्जा नहीं था, रावण ने अपने कमांडर लेकर कब्जा कर रखा था, उसकी बहन वहां घूमती थी और मन मर्जी करती थी। तो वो स्टोरी क्या है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो वहां राम लक्ष्मण ने उसके मुंह बिगाड़ दिया, मतलब नाक काट दिया। स्टोरी तो आपने सुनी है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। यहीं से शुरू हुई राम और रावण का इंट्रोडक्शन। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान वने राम तेषां चैव पदानुगान्। उसके बाद शूर्पणखा ने गुस्से में जाकर अपने भाई रावण को बोला लंका में। तो रावण के आदेश पर अलग अलग राक्षस आए राम पर अटैक करने के लिए। उनमें से जो उनके बड़े बड़े कमांडर थे, जो उस दंडकारण्य का काम संभालते थे, खर, त्रिशिर, दूषण, ऐसे ऐसे राक्षस, उन सब राक्षसों को भी राम ने मारा। तब वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश। तो इस तरह इतने ज्यादा राक्षस दुष्ट वहां बढ़े, राम ने मार मार के 14,000 चतुर्दश सहस्राणी 14,000 राक्षसों को, उस जनस्थान में रहने वाले राक्षसों को उन्होंने मारा। तब ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छित सहायं वरयामास मारीचम नाम राक्षसम। जब रावण को पता चला कि उसके 14,000 सैनिक मारे गए, बड़े बड़े कमांडर्स मारे गए, तो गुस्से में वो कॉन्शसलेस हो गया, सेंसलेस हो जाता है। आपको पता है ना गुस्से में कैसे सेंसलेस होते हैं, आप अपना आपा खो बैठते हैं। तो फिर उसने मारीच का हेल्प मांगा। मारीच नामक एक राक्षस जिसमें एक स्पेशल क्वालिटी थी, एक उसके अंदर टैलेंट था कि वो अपना रूप बदल देता था। तो मारीच से हेल्प मांगा, पर वार्यमाण सुबाहुषो मारीचे न स रावण न विरोधो बलवता क्षमो रावण ते न ते। मारीच ने उसको बार बार समझाया, रावण ऐसा मत करो, डोंट डू इट। उन्होंने रोका मारीच ने, मत करो मत करो, बहुत तुम्हारे से वो ज्यादा पावरफुल है। मैंने उन दोनों भाइयों को देखा है, 14,000 राक्षसों को मारा है, दोनों उनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने 14,000 राक्षसों को मारा है, उनसे आप मत लड़ो। पर रावण ने नहीं सुना। अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण काल चोदित जगाम सह मारीच तस्याश्रम पदम तदा। तब रावण ने मारीच के वाक्य को अनादर करके, मारीच की एडवाइस को डिसरिगार्ड करके, रावण ने मारीच के साथ जहां राम और लक्ष्मण जिस आश्रम में रहते हैं वहां चल पड़े। और क्यों चल पड़े? काल चोदितः, इंसाइटेड बाय काल। आपको पता है हिंदी में और बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में एक बड़ा सुंदर कहावत है, वैसे संस्कृत में है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना है ना? हाँ, अरे ये बहुत ही सटीक है। ये जो वैदिक सनातन धर्म का जो जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है उसमें ये काम आता है। परमात्मा जब आपका विनाश करना चाहता है ना, जब आपको जब करता है तो सबसे पहले वो आपको एक्सीडेंट नहीं कराता है, आप क्या क्या कराता है? आपकी दिमाग खराब कराता है। जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तब आप ऐसा कुछ उटपटांग काम करेंगे जिससे कि आप मारे जाओगे या मरोगे। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, आप अच्छा भला गाड़ी चला रहे होते हो बिल्कुल फोकस होकर, पता नहीं सडनली क्यों टेक्स्ट मैसेज आया, मैं लू ना लू करके टेक्स्ट मैसेज पढ़ने लग गए और डम हो गया एक्सीडेंट। तो कभी कभी हम मरने के लिए हमारे दिमाग खराब, भगवान ऐसे थोड़े ही आएगा मारेगा यमदूत भेज के। यही कह रहे हैं काल चोदित, काल मृत्यु, मृत्यु के द्वारा प्रेरित होकर, इंसाइटेड बाय द डेथ। मतलब रावण ने ये गलतियां की, राम के साथ पंगा लिया, क्यों? क्योंकि मौत बुला रहा था। वो कहते हैं ना
भाई तुझे मौत बुला रहा है, वहां जा रहे हो। है ना? तो वही नारद की भाषा में उसको वो काल के द्वारा प्रेरित हो करके राम के साथ पंगा लेने के लिए उसने मारीच के साथ आश्रम पहुंचा। क्या हुआ आगे करेंगे, तो ध्यान रखिए। अभी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ये नारद वाल्मीकि को सुना रहे हैं। जो वाल्मीकि ने पूछा कोई ऐसा कैरेक्टर बताओ, कोई व्यक्ति बताओ जिसमें ये गुण हो, तो नारद जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाँ मेरे नजर में एक ऐसा व्यक्ति है और ये उसकी ओवरऑल उसकी बायोग्राफी है। तब फिर वाल्मीकि डिटेल में समझ बूझ करके फिर आगे वो अपना रामायण पूरा लिखेंगे। तो अभी हम वही नारद और वाल्मीकि संवाद में ही है। असली रामायण हमने अभी बिल्कुल छुआ क्या, हम दूर दूर तक नहीं पहुंचे हैं, अभी जैसे उसकी जिस्ट कर रहे हैं। तो कोई एक आधा क्वेश्चन हो, टाइम हो गया है, रखते हैं फिर मंगलवार को। ध्यान रखिए ट्यूसडे थर्सडे 7 to 8। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।